नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पल्लवी और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कहानी एक दोस्त सांप, जिसको लिखा है गिरिजा रानी अस्थाना। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक जंगल था। उस जंगल में एक बहुत बड़ा और घना पेड़ था। उस पेड़ की शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। उन शाखाओं पर अनेक पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। एक ऊंची डाल पर कौवे का जोड़ा घोंसला बनाकर रहता था। उसके पास ही अन्य डाल पर नन्ही गौरिया भी अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक तरफ हरियल तोता अपने झुंड के साथ दिन रात टाय टाय करता रहता था, तो दूसरी तरफ सुरीली मैना सुबह शाम मीठे स्वर में गीत गाती थी। इस तरह कितनी ही जानी अनजानी चिड़िया उस पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर मिलजुल कर रहती थी। उस पेड़ के तने के एक कोटर था। उस कोटर में एक बूढ़ा उल्लू रहता था। वह उल्लू जितना बूढ़ा था उतना ही ज्ञानी और चतुर भी था। सारी चिड़िया उसका बड़ा आदर करती थी और उसे उल्लू दादा कहकर बुलाती थी। एक दिन सुबह सवेरे जब चिड़िया अपने घोंसलों से निकलकर दाना चुगने के लिए जाने लगी, तो उन्होंने देखा कि एक लंबा काला सांप रेंगता हुआ उनके पेड़ की तरफ चला आ रहा है। सांप को देखकर वे सब डर गई। जो जहाँ थी वहीं रुक गई और सांस रोककर देखने लगी कि वह सांप कहाँ जा रहा है। सांप रेंगता हुआ उसी पेड़ के नीचे आया और उसकी जड़ में बने एक बिल में समा गया। यह देखकर उन चिड़ियों के होश उड़ गए। हमारे इतने निकट सांप का यूं रहना खतरे से खाली नहीं है, नन्ही गौरैया बोली। हमारे जाने के बाद यह सांप अवश्य हमारे घोंसलों में जाकर हमारे अंडे खा जाया करेगा, एक चिड़िया बोली। सांप तो अपने अंडे तक खा जाता है, फिर भला वह हमारे अंडे क्यों छोड़ेगा? कालू कौवा चिंतित स्वर में बोला। पर हम करें क्या? इस सांप को भगाना तो हमारे बस की बात नहीं। चलो उल्लू दादा को चलकर बताए, वही कोई न कोई तरीका ढूंढेंगे। हरियल तोता ने अपनी लंबी पूंछ हिलाते हुए कहा। सब चिड़िया उड़कर उल्लू के कोटर के आसपास बैठ गई। उनकी ची ची चू चू काव काव टाय टाय उल्लू दादा ने सुन ली थी। उसने अपना सिर कोटर से बाहर निकाला और पूछा, क्या बात है? तुम सब इतनी घबराई हुई क्यों हो? चिड़ियों ने उल्लू दादा को सारी बात बताई और सांप से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। उल्लू थोड़ी देर चुप रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर बोला, देखो, सांप को भगाना बहुत मुश्किल काम है। फिर अभी तो वह आया ही है, कुछ दिन देखते हैं कि उसका बर्ताव कैसा रहता है। तब तक इसे भगाने की कोई तरकीब अवश्य निकल आएगी। हाँ, तुम लोग पेड़ को अकेला मत छोड़ना, कोई न कोई हमेशा रखवाली करता रहे। मैं भी चौकसी रखूंगा। चिड़िया अब वापस तो चली गई, लेकिन वे बहुत उदास थी। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी सब ठीक ठाक रहा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। सांप अधिकतर अपने बिल में ही रहता, सुबह शाम बिल से बाहर आता और घूम घाम कर फिर से बिल में घुस जाता। देखा,
उल्लू दादा ने चिड़ियों से कहता, तुम लोग तो यूं ही परेशान थे। वह सांप तो बहुत शरीफ लगता है। मैं तो यह कहूँगा कि तुम लोग इसके साथ दोस्ती कर लो। लेकिन चिड़िया इसके लिए राजी नहीं हुई। हाँ, उन्होंने अब पेड़ की रखवाली करना छोड़ दिया था। पहले की ही तरह दाना चुगने जाने लगी थी। धीरे धीरे सांप के पड़ोस में होने की उन्हें आदत पड़ गई। एक दिन शाम को अचानक उस पेड़ की ऊपर चींची और काव काव का शोर मचने लगा। अब क्या हुआ? उल्लू ने कोटर से निकालकर पूछा। आज हमने आदमियों को जंगल से पेड़ काटते हुए देखा है। वे बड़े बड़े पेड़ों को ही काट रहे थे, चिड़ियों ने बताया। हमारा पेड़ भी तो बड़ा और घना है, इसे तो वे जरूर ही काटेंगे, मैना बोली। हे भगवान, तब हम कहाँ रहेंगे? मेरे बच्चे तो अभी अंडों से बाहर नहीं आए हैं, कौवी रोते रोते कहने लगी। अरे, यह पेड़ तो हमारा घर है, वे हमारा घर क्यों उजाड़ रहे हैं? हम तो उनके घरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, बुलबुल ने कहा। वे बेवकूफ़ है इसलिए, उल्लू ने दुखी होकर कहा। उन्हें शायद यह नहीं मालूम है कि पेड़ ही तो उनकी धरती को हरा भरा रखते हैं। अगर वे इन्हें काट देंगे तो उनकी यह हरी भरी धरती रेगिस्तान बन जाएगी। अपने किए की सज़ा तो वे भुगत ही लेंगे, लेकिन हम कैसे इस मुसीबत से छुटकारा पाए? कल सवेरे तक हमारे पेड़ तक पहुंच जाएंगे, लंबी पूंछ वाला हरियल तोता बोला। उल्लू दादा चुपचाप कुछ सोचता रहा। उसे भी इस आफत से बचने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। सचमुच, अगर यह पेड़ कट गया तो चिड़ियों की यह इतनी बड़ी बिरादरी कहाँ जाएगी, उसने सोचा। लेकिन तब उसने चिड़ियों के उतरे हुए मुंह देखे तो ढांस बांधता हुआ बोला, तुम लोग घबराओ नहीं, अपने अपने घोंसलों में जाओ। कल सुबह तक कोई न कोई उपाय जरूर निकल आएगा। चिड़िया अपने घोंसलों में चली गई, लेकिन वे बेचैन ही रही। रात भर कोई सोया नहीं। सबको एक ही चिंता थी कि पेड़ के कट जाने पर वे कहाँ जाएंगी। इतने दिनों से साथ रहते रहते सब चिड़िया एक दूसरों से खूब घुल मिल गई थी। अब बिछुड़ने की बात से सोच भी नहीं पा रही थी। आखिर काली लंबी रात बीत गई और भोर की लाली पूर्व दिशा से फैलने लगी। उस दिन कोई भी दाना चुगने बाहर नहीं गया। वह रह रहकर उल्लू दादा के कोटर की तरफ देखती। लेकिन आज तो उल्लू दादा अभी से अंदर घुस गए थे। सांप भी आज सुबह की सैर के लिए नहीं निकला था। कुछ चिड़िया आकाश में घूम घूम कर देखने लगी कि पेड़ काटने वाले आदमी आ रहे हैं कि नहीं। जैसे जैसे उन्हें आने में देर हो रही थी, चिड़ियों के मन में आशा की किरण जाग रही थी कि शायद आदमी नहीं आएंगे, शायद उन्हें सद्बुद्धि आ गई होगी और वे जंगल में पेड़ काटना छोड़ देंगे। तभी शोर मचा, आदमी आ रहे हैं, वे आ रहे हैं। सब चिड़िया घोंसलों से निकलकर बाहर उड़ने लगी। चू चू ची ची और काव काव के शोर से जंगल गूंज उठा। उल्लू भी कोटर से बाहर झांकने लगा। थोड़ी देर में आदमी पेड़ तक आ पहुंचे। उन्होंने जब उस बड़े पेड़ की और उसकी फैली हुई मोटी मोटी शाखाओं को देखा तो वे वहीं रुक गए। यह पेड़ बढ़िया है, हमारे इससे बहुत लकड़ी मिलेगी।
उनमें से एक बोला। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी आरी उठाई और पेड़ की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक पेड़ की जड़ में बने बिल से एक लंबा काला सांप सरसराता हुआ बाहर निकला। हुंकारता हुआ वह उन दोनों आदमियों की तरफ बढ़ा। उन आदमियों के हाथों से कुल्हाड़ी और आरी छूट गई। सांप अपना फन ताने उनकी ओर झपटा। अब तो उन आदमियों के होश उड़ गए। वे वहां से भाग खड़े हुए। चिड़ियों ने जब उन आदमियों को भागते हुए देखा तो मारे खुशी के पागल होने लगी। चू चू ची ची और काव काव के शोर से उन्होंने पूरा जंगल सिर पर उठा लिया। उल्लू दादा चुपचाप मुस्कुरा रहा था। तब आदमी बहुत दूर निकल गए। तब सांप चुपचाप अपने बिल की तरफ चला गया। उल्लू दादा ने जब उसे जाते देखा तो बोला, ठहरो सांप भाई, जरा रुको। सांप रुक गया। फिर उल्लू दादा चिड़िया से बोला, मैंने और सांप ने कल रात यह उपाय सोचा था कि सांप उन पेड़ काटने वालों को डराकर भगा देगा। तुम लोग कितनी नाराज थी जब सांप तुम्हारे पड़ोस में रहने आया था, और आज इसी सांप ने तुम्हारे पेड़ को काटने से बचा लिया। बोलो, अब तो दोस्ती करोगे ना तुम लोग सांप भाई से? यह तो एक दोस्त सांप है। और चिड़िया ने भी चींची करके हामी भरी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें हमेशा पेड़ लगाने चाहिए, और पशु पक्षी ये सब हमारे क्या है, मित्र है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।